तो हेलो 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 मेरे से तरफ कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 को स्टार्ट करने मेरा भाई। तो हमने पिछले लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 11 में कौन सा टॉपिक को स्टार्ट किया था मेरा भाई और कौन सा टॉपिक को कवर किया था मेरा भाई? तो हमने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को लेक्चर 11 से शुरू किया था। इसमें हमने फास्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मीटर रीज के बारे में सब कुछ पढ़ा था मेरा भाई। बेसिक से एकदम एडवांस तक मेरा भाई मीटर बीज के बारे में सब कुछ पढ़ा था। मीटर बीज का कंस्ट्रक्शन, मीटर बीज किस काम के लिए यूज होता है, उसका अननोन रेजिस्टेंस निकलने का फार्मूला और एरर एनालिसिस करने का फार्मूला, ये सब कुछ मेरा भाई पढ़े थे। तो आज एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो अननोन रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता था मेरा भाई? R is equal to S into L बटे 100 माइनस L, ये होता था मेरा भाई। ये तो हम नहीं बोल सकते कि 100% एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट वैल्यू है, एरर यहाँ पे भी आता है। तो इसको करने के लिए क्या होता है मेरा भाई? एरर एनालिसिस को करने के लिए क्या होता है? फार्मूला क्या आता है? डेल R बटे R इज इक्वल टू डेल S बटे S प्लस डेल L बटे L प्लस डेल 100 माइनस एल बटे 100 माइनस एल। ये तो हमको पता होता था, मतलब एस नॉन रेजिस्टेंस होता था और रेजिस्टेंस बॉक्स होता था जिसका रेजिस्टेंस पता होता था। तो ये जीरो हो जाता था मेरा भाई। तो क्या आ जाता था? डेल आर बटे आर इज इक्वल टू डेल एल बटे एल प्लस डेल 100 माइनस एल बटे एल। तो ये होता था मेरा भाई एरर एनालिसिस का एक्सप्रेशन। ये होता था अननोन रेजिस्टेंस निकलने का एक्सप्रेशन, ये होता था एरर एनालिसिस का एक्सप्रेशन। इसी से मेरा भाई यहाँ पे एरर आए तो इसको पकड़ना है, यहाँ पे एरर का सॉल्व हो जाएगा। तो ये था मेरा भाई पिछले लेक्चर का कुछ यूजफुल एक्सप्रेशन, यूजफुल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ठीक है मेरा। तो आज का लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे मेरा? शायद याद होगा हमने बोला था कि मीटर ब्रिज के बाद हम एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या है मेरा भाई? पोटेंशियोमीटर। तो आज हम पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे मेरा भाई। तो हेडिंग दे दो, कॉपी के हेडिंग दे दो, कॉपी के ऊपर हेडिंग दे दो टॉपिक, फिर लिख लो मेरा भाई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो हमारा 11th लेक्चर था, ये 12th लेक्चर और इसके बाद और एक लेक्चर होगा, ये सब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हो रहा है मेरा भाई। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम क्या पढ़ेंगे मेरा भाई? पोटेंशियोमीटर। क्या मेरा भाई? पोटेंशियोमीटर। क्या है मेरा भाई? पोटेंशियोमीटर के बारे में। ये मेरा भाई पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसका एप्लीकेशन है मेरा भाई, एप्लीकेशन। क्या है मेरा भाई? एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन को भी देखेंगे मेरा भाई। तो तीनों एप्लीकेशन को देखेंगे मेरा भाई, तीन एप्लीकेशन को देखेंगे। समझ में आ रहा है मेरा भाई? तीन एप्लीकेशन को देखेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन ये देखेंगे मेरा भाई, टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। फर्स्ट हम ईएमएफ मेजर करेंगे मेरा भाई एक सेल में। फिर सेकंड कंपैरिजन करेंगे ईएमएफ बिटवीन टू सेल। कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। टू सेल का ईएमएफ को कंपेयर करेंगे मेरा भाई, दो सेल का ईएमएफ को कंपेयर करेंगे। थर्ड एप्लीकेशन क्या है मेरा भाई और आखिरी एप्लीकेशन क्या है? टू डिटरमाइन, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो मेरा भाई ये तीनों एप्लीकेशन को देखेंगे। बट पोटेंशियोमीटर का बहुत सारे एप्लीकेशन है मेरा भाई, इसमें से हम तीनों एप्लीकेशन को देखेंगे। ये एनसीईआरटी में है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के मेरा भाई इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमारा 12th का काम हो जाएगा मेरा भाई, जेई का भी हो जाएगा, नीट का भी हो जाएगा, जेई एडवांस का भी हो जाएगा मेरा भाई। समझ में आ रहा है? हाँ भैया चमक गया,
जेई नीट एडवांस का बात मत करो भैया, अभी तो बर्ड पे फोकस करना है, बर्ड पे। ठीक है, देख तो आज हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, अबाउट पोटेंशियल मीटर, अबाउट पोटेंशियोमीटर, अबाउट पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर वो सब कुछ जैसा मीटर भी इसके बारे में पढ़े थे, पोटेंशियोमीटर कौन सा काम के लिए यूज होता है, ये कैसे बना होता है, इसका काम क्या है, समझ में आ रहा है। फिर इसका फास्ट एप्लीकेशन को देखेंगे मेरे भाई, आज का लेक्चर में हम फास्ट एप्लीकेशन को देखेंगे, टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल, टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल को देखेंगे मेरे भाई। तो समझ में आएगा, आज हम पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर फास्ट एप्लीकेशन को देखेंगे, टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो लिख लिया है मेरे भाई? हाँ भैया लिख लिया है, मिटा दो, दिक्कत नहीं है, ठीक है मिटा रहा हूं। तो हेडिंग दे दे पोटेंशियोमीटर। क्या है पोटेंशियोमीटर? क्या है मेरा भाई पोटेंशियोमीटर? ध्यान से सुनना मेरा भाई, अभी से ध्यान से सुनना, बोर्ड पे कंसंट्रेट करना मेरा भाई। पोटेंशियोमीटर क्या होता है मेरे भाई? मीटर भी जैसे होता था एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता था जो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू को मेजर करता था, उस तरह पोटेंशियोमीटर क्या है मेरा भाई? पोटेंशियोमीटर भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है मेरा भाई, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। भैया हमने तो 10th में पढ़ा था, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, हाँ वो भी ठीक है मेरा, वोल्ट मीटर से भी मेजर करते हैं, बट पोटेंशियोमीटर जो तेरा है पोटेंशियल डिफरेंस का एक्यूरेट वैल्यू देता है मेरा भाई, एक्यूरेट वैल्यू देता है, 100% एक्यूरेट वैल्यू देता है। बट वोल्ट मीटर 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है मेरा भाई, 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है, नियरली एक्यूरेट वैल्यू देता है। ये सब पढ़ेंगे मेरा भाई, ध्यान से देख। तो पोटेंशियोमीटर क्या है मेरा भाई? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज एन electrical instrument, it is an electrical instrument, sorry instrument भैया डिवाइस बोल दिया, ठीक, it is an electrical instrument which used to measure potential difference। क्या है हमारे? पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, समझ में आया है? और एक बात है मेरा भाई, ये वोल्ट मीटर से जब कंपेयर करेंगे, मान लो ये वोल्ट मीटर ये है, ये एक पोटेंशियोमीटर है, मान ले ये पोटेंशियल मीटर है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मान ले। तो ऑलवेज पोटेंशियोमीटर तेरा 100% एक्यूरेट वैल्यू देगा मेरा भाई, 100% एक्यूरेट वैल्यू देगा। ये नियरली मेरा भाई, नियरली एक्यूरेट देगा, नियरली। तो क्या होता है मेरा भाई, आज कंपेयर टू वोल्टमीटर, आज कंपेयर टू वोल्टमीटर, potentiometer give 100% accurate value of potential difference, accurate value of potential difference मेरा भाई। तो ये 100% accurate value देता है पोटेंशियोमीटर आज कंपेयर टू वोल्टमीटर। बट वोल्टमीटर ज्यादा यूज होता है, पोटेंशियोमीटर ज्यादा यूज नहीं होता है। क्यों मेरे? तुम लोग पूछोगे भैया, बोल रहे हो पोटेंशियोमीटर 100% एक्यूरेट वैल्यू देगा, फिर बोल रहे हो वोल्टमीटर ज्यादा यूज हो रहा है, पोटेंशियोमीटर यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये क्या बात है? बात ये क्यों मेरे भाई ऐसा होता है, वोल्टमीटर बहुत छोटा चीज है, बहुत छोटा है, तो इसीलिए इसका यूज ज्यादा होता है। इसको एक जगह से दूसरे जगह को लेने में, पकड़ में लाने में, ऐसे तार से लगा दिया, फिर देखा 5 वोल्ट आ गया, उसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट आ गया, फिर लिख दिया 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट है। तुम देखा होगा मेरा भाई, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो सब एक येलो कलर का एक वोल्ट मीटर रखे होते हैं,
वायर से लगा देते हैं, फिर माप लेते हैं वोल्ट कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दो टर्मिनल पे लगा देते हैं, फिर माप लेते हैं। ये सब देखा होगा मेरे ख्याल से, ऑब्जर्व किया होगा। हाँ भैया किया है। तो ये बात है मेरा, वो बहुत छोटा चीज होता है, इसीलिए इसका ज्यादा यूज होता है, बट ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। बट पोटेंशियोमीटर क्या होता है मेरा, ये बहुत बड़ा चीज होता है। इसको लेने आने से और लगा के देखने से बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और ये पॉसिबल भी नहीं है मेरा भाई, बहुत बड़ा चीज है। इसीलिए हम वोल्ट मीटर को ज्यादा यूज करते हैं मेरा भाई। वोल्ट मीटर यूजेस इज हाई, वोल्ट मीटर यूज इन हाई, वोल्ट मीटर का यूज हाई में है आज कंपेयर टू पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर का यूज हाई होता है ऑलवेज। समझ में आ रहा है? वोल्ट मीटर यूज इन हाई। व्हाई मेरा भाई, व्हाई? कोई पूछ लेगा व्हाई? अभी तो तुमने बोला है भैया पोटेंशियोमीटर 100% एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, फिर बोल रहे हो इसी को क्यों यूज करेंगे, ये तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा है। क्यों मेरा भाई? अभी तो तेरे को बोला है क्योंकि ये स्मॉल है, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। समझ में आ गया? तो कोई पूछे बता देना ड्यू टू स्मॉल साइज। ये बात समझ में आ गया मेरा भाई, पकड़ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखते हैं पोटेंशियोमीटर का कैसे बना होता है। ठीक है, मिटा रहा हूं? हाँ भैया मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन देख। मैं तेरे को दो कंस्ट्रक्शन बताऊंगा मेरा भाई, एक कंस्ट्रक्शन एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ है और एक मैं बताऊंगा, ठीक है, और एक मैं बताऊंगा। ध्यान से देखो, मीटर बीज में हम 1 मीटर का वायर लेते थे, 1 मीटर का वायर लेते थे, बट यहां पे क्या होगा मेरा भाई, फ्यू मीटर का वायर ले लेंगे, फ्यू मीटर का वायर ले लेंगे, मतलब फ्यू मीटर का वायर, 1 मीटर नहीं है, फ्यू मीटर का, कुछ भी फ्यू मीटर का वायर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप फ्यू मीटर का वायर लेंगे, एक लॉन्ग वायर ले लेंगे, एक लॉन्ग वायर ले लेंगे ऑफ फ्यू मीटर, ऑफ फ्यू मीटर मेरा भाई, फ्यू मीटर। समझ में आ रहा है? बट मीटर बीच में हम स्पेसिफिक 1 मीटर का वायर लेते थे, एलओई टाइप का वायर, जिसका वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता था, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता था। छोड़ो वो बात को, छोड़ो। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे क्या होता है, एक लॉन्ग वायर को लेते हैं और फ्यू मीटर हो सकता है, ऐसे कुछ उसका स्पेसिफिक नहीं है, 1 मीटर होगा, 2 मीटर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, फ्यू मीटर का वायर लेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ गया। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। मान ले एक फ्यू मीटर का वायर हमने ले लिया, क्या है मेरे भाई, एक हमने फ्यू मीटर का वायर ले लिया। ध्यान से देख, फ्यू मीटर का वायर हमने ले लिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जल्दी से छाप ले। फ्यू मीटर का वायर हमने ले लिया, फ्यू मीटर का वायर हमने ये ले लिया। देख, हमने मीटर बीच में भी बोला था कि वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, हर जगह पे इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉन्ग वायर ऑफ फ्यू मीटर दैट इज यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। ये लॉन्ग वायर को लेना है फ्यू मीटर का, दैट इज यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, मतलब हर जगह पे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। मान ले वायर का लेंथ क्या है मेरे भाई, मान ले ये वायर का लेंथ एल है। समझ में आ रहा है? मान ले वायर का लेंथ क्या है, एल है। ध्यान से देख, ये एंड वाले टर्मिनल को बोल ले ए, इसको बोल ले बी। समझ में आ रहा है? ए बी। फिर क्या करना है मेरे भाई, इससे एक बैटरी को कनेक्ट कर ले मेरे भाई, इससे एक बैटरी को कनेक्ट कर ले मेरे भाई, इसी वायर से एक बैटरी को कनेक्ट कर ले। समझ में आ रहा है? एकदम इजी से समझना मेरे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं। एक फ्यू मीटर का वायर लेना है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, फिर इसी वायर से दो एंड पॉइंट से एक बैटरी को कनेक्ट करना है,
दो एंड पॉइंट से एक बैटरी को कनेक्ट करना है। मान ले इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ पे पोटेंशियल है 0, यहाँ पे पोटेंशियल है V, यहाँ पे पोटेंशियल है 0, पोटेंशियल डिफरेंस मान ले डेल V है। समझ में आ रहा है? मान ले V है, डेल V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, बट मतलब अभी मान V है। क्या है मेरा भाई? मान ले V है, और यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल V है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा भाई? पोटेंशियल 0, यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा मेरा भाई? V। क्या हो जाएगा? यहाँ पे पोटेंशियल 0, यहाँ पे पोटेंशियल V। ये समझ में आ रहा है मेरा भाई? हाँ भैया समझ में आ गया। तो ऐसा कुछ बना होता है मेरा भाई पोटेंशियल मीटर। अभी ये खत्म नहीं हुआ है मेरा भाई, ये खत्म नहीं हुआ है। एक वायर लिए है, इसके साथ एक बैटरी को कनेक्ट किए हैं। ये क्या है मेरा भाई? बैटरी है, बैटरी है। समझ में आ रहा है? बैटरी को हमने कनेक्ट किए हैं। मान ले यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बोला P, क्या P। मान ले इसी वायर के ऊपर हमने एक पॉइंट बोला P, फिर बोला इसी A से P का डिस्टेंस क्या है मेरा भाई? X है। क्या है? वायर का डिस्टेंस क्या है? X है। फिर बोला कि मेरे को बताओ इसका AP का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? AP का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AP, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AP क्या होगा मेरा? क्या होगा? पूछ रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ डेल V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AP, इसी दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो क्या होगा मेरा भाई? ध्यान से देखना, L लेंथ पे देखना, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये L लेंथ है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरा भाई? V। L लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरे भाई? पोटेंशियल डिफरेंस V है। ध्यान से समझ ये बात को, ध्यान से समझना है बात को। अगर L लेंथ पे, वायर का लेंथ हमने L बोला है, L लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मेरा भाई? V है। L लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस V हो रहा है, तो 1 यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा भाई? क्या हो जाएगा? V/L हो जाएगा, V/L हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? हाँ भैया ये तो हलवा है। 1 यूनिट लेंथ पे क्या होगा? V/L हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ भैया, इसको अंडरलाइन करो मेरा भाई, इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ कैसा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 यूनिट लेंथ पे V/L हो गया। मान ले एग्जाम्पल ले ले, एक एग्जाम्पल ले ले, x यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल क्या होगा मेरा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? x यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 1 यूनिट लेंथ पे हमने बोला V/L, x यूनिट लेंथ पे क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? V/L into x, V/L into x। फिर सेकंड एग्जांपल देखो मेरे भाई, हमने बोला y यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा मेरे भाई? V/L into y, V/L into y। ये क्लियर हो गया मेरे भाई? ये क्लियर हो गया? हाँ भैया क्लियर हो गया, हाँ भैया क्लियर हो गया। ध्यान से देख मेरे भाई, ध्यान से देख, यहाँ पे देख। तो हमने क्या बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ बिटवीन A एंड P, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ बिटवीन A एंड P, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा मेरे भाई? सॉल्यूशन x पे, x यूनिट लेंथ पे, x यूनिट, इसका यूनिट लेंथ कितना है मेरे भाई? AP का x है, तो x यूनिट लेंथ पे ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान से देख, VAP क्या हो जाएगा? डेल VAP, V/L इंटू कितना डिस्टेंस पे है मेरा भाई? x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस यूनिट लेंथ पे, तो L हो जाएगा V/L इंटू x। तो ये हो गया मेरा भाई बिटवीन A एंड P पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड P क्या हो गया? V/L इंटू x। ये सब लिख लिया मेरा भाई, ये कंसेप्ट समझ में आ गया? L लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो 1 यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V/L। x यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V/L इंटू x। y यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? V/L इंटू y। तो हमने यहाँ पे बोला अगर इसका यूनिट लेंथ वायर का L है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, बोला P, इसका यूनिट लेंथ हमने बोला x है, बताओ एक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड P क्या होगा? x यूनिट लेंथ पे तो V/L इंटू x हो जाएगा, V/L इंटू x हो जाएगा। जल्दी से छाप लो मेरा भाई, जल्दी से छाप लो। छाप लिया? हाँ भैया छाप लिया, छाप लिया?
हाँ भैया छाप लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ध्यान से देख, ध्यान से देख, मिटा रहा हूं ये सबको, मिटा रहा हूं, ध्यान से देख। ये जो मेरा भाई V बटे L होता है, V बटे L, ये क्या होता है मेरा भाई? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या होता है मेरा भाई? पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आ रहा है? ये जो V बटे L होता है इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। K को हम मेरा भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, K को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई? V बटे L इज इक्वल टू K हो जाएगा, V बटे L इज इक्वल टू K हो जाएगा। इसको नोट करना मेरा भाई, समझ में आ गया? V बटे L इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है मेरा भाई? K है। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम K से डिनोट करते हैं, तो V बटे L इज इक्वल टू K आ जाएगा। इससे हम किसी भी यूनिट लेंथ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, किसी भी यूनिट लेंथ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? अगर V बटे L एक K है, V बटे L क्या है मेरे भाई? K है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल VAP क्या हो जाएगा? V बटे L क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये K हो जाएगा, KX क्या हो जाएगा मेरे भाई? KX, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है मेरा भाई? KX। इसको नोट करना मेरा भाई, नोट किया? हाँ भैया छाप रहा हूँ, थोड़ा टाइम दे दो, छाप रहा हूँ, ठीक है, छाप ले, जल्दी से छाप ले। हाँ भैया छाप रहा हूँ, साइड दे दिया हूं मेरा भाई, जल्दी से छाप ले। छाप लिया? हाँ भैया छाप लिया हूं, छाप लिया हूं। मिटाऊंगा? मिटाऊंगा? हाँ भैया मिटा दो, ठीक है। मेरा भाई देख, ये हमने इस टाइप का एक डायग्राम तेरे को दिखाया, बट एनसीईआरटी में इस टाइप का डायग्राम तेरे को नजर नहीं आएगा अगर तू बुक खोल के बैठा है, अगर तू बुक खोल के बैठा है नहीं आएगा। अगर तू लेक्चर का बाद भी बुक खोलेगा नहीं आएगा मेरे भाई। एनसीईआरटी पे क्या दिया हुआ है मेरे भाई, ध्यान से, ये समझ में आ गया मेरे भाई? ये समझ में आ गया? तो तू अभी किसी भी यूनिट लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता है? हाँ भैया बता सकता हूँ। मान ले तेरे को 8 यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल डिफरेंस बता, क्या मेरे भाई? 8 पे, इसका लेंथ 8 दिया हुआ है, 8 पे बता पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा भैया? V बटे L इंटू 8 हो जाएगा। Z पे बता भैया, V बटे L इंटू Z हो जाएगा। गामा पे बता भैया, V बटे L इंटू गामा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिटा रहा हूं। अभी देख एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना मेरे भाई। एनसीईआरटी मेरा भाई बोल रहा है कि एक फ्यूल मीटर का वायर ले लो, ये लॉन्ग वायर ले लो मेरा भाई, लॉन्ग वायर जो बोला है अभी हमने, ये लॉन्ग वायर ऑफ फ्यू मीटर्स यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो नहीं लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए मेरा भाई? यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये लॉन्ग वायर लेना है फ्यू मीटर का। मान ले हमने एक लॉन्ग वायर ये लिया है, क्या मेरा भाई? ये एक लॉन्ग वायर है, समझ में आ रहा है? मान ले ये एक लॉन्ग वायर है, एनसीईआरटी बता रहा है कि एक लॉन्ग वायर है मेरा भाई, समझ में आ रहा है? जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, समझ में आ गया? समझ में आ गया कि ये एक मेरा भाई ये लॉन्ग वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। फिर क्या है मेरा भाई? एनसीईआरटी बता रहा है कि इसी वायर को कट कर लो मेरा भाई, छोटा छोटा पार्ट में कट कर लो, फिर एक मेटल प्लेट के साथ ज्वाइंट कर लो, बांध लो, मेटल प्लेट के साथ बांध लो। कैसा बांध रहा है, कैसा डायग्राम बना रहा है अभी फील लेंगे मेरा भाई, ध्यान से। ये एक वायर है मेरा भाई, फ्यू मीटर का वायर है, समझ में आ रहा है? हाँ भैया आ रहा है। देख ध्यान से, यहां से हमने एक छोटा पार्ट को कट कर लिया इसी फ्यू मीटर वायर का, ध्यान से देखना मेरा भाई, ये एक फ्यू मीटर का वायर कट कर लिया, ध्यान से देखना मेरा भाई। फिर क्या किया मेरा भाई? इसको एक मेटल प्लेट से बांध लिया, इसको एक मेटल प्लेट से बांध लिया, समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ रहा है, ध्यान से। फिर इससे इसी मेटल प्लेट से और एक वायर को कनेक्ट किया, इसका छोटा पार्ट को, मान ले ये एक पार्ट था, ये एक पार्ट है, हमने इस वायर को 3 पार्ट में कट किया, एक पार्ट को यहाँ पे लगाया है, फिर दूसरा पार्ट को यहाँ पे लगाया है, मेटल प्लेट के साथ बांधा है, समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तुम बताते चलो, तुम बताते चलो, ठीक है। यहाँ पे लगाया है, फिर एक पार्ट को मेरा भाई यहाँ पे एक मेटल शीट के साथ
लगाया हुआ है। कहाँ पे मेरा भाई? यहाँ पे एक मेटल शीट के साथ लगाया हुआ है। ध्यान से देखो, ये एक वायर है मान ले, ये एक वायर है मान ले, समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ रहा है। मान ले ये वायर को और थोड़ा बड़ा कर दे, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बताऊंगा क्यों ऐसा किया। मान ले इसको हमने 4 पार्ट में कट किया है, 4 पार्ट में, एक पार्ट यहाँ पे लगा लिया, एक पार्ट यहाँ पे लगा लिया, एक पार्ट यहाँ पे लगा लिया, फिर और एक पार्ट को मेरा भाई यहाँ पे लगाएंगे मेटल प्लेट के साथ। मेटल प्लेट के साथ वायर को बांध लेंगे, फिर यहाँ पे लगा लेंगे। समझ में आ रहा है? ये वायर हो गया। एनसीईआरटी ये बता रहा है कि फ्यू मीटर वायर को छोटा छोटा पार्ट में कट करो, फिर मेटल प्लेट के साथ वायर को बांध लो, मेटल प्लेट के साथ वायर को बांध लो। ये क्या है मेरा भाई? मेटल प्लेट है। क्या है मेरा भाई? मेटल प्लेट है। समझ में आ रहा है? ये सब मेटल प्लेट है। हाँ भैया समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी ये बता रहा है। फिर क्या है मेरा भाई? मान ले ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा भाई? बी है। ए है, बी है। पिछले वाला कंस्ट्रक्शन को कंपेयर करना मेरा भाई, देखना उसको भी कॉपी को उस पेज को खोलना मेरा भाई, उसके साथ इसको देखना, फिर बनाना। ठीक से मेरा भाई? देख रहे हैं कंपेयर कर रहे हैं? हाँ भैया कर रहा हूँ। इसको हमने 4 पार्ट में कट किया है, एक पार्ट को हमने यहाँ पे लगाया, एक पार्ट को यहाँ पे लगाया, एक पार्ट को यहाँ पे लगाया, एक पार्ट को यहाँ पे लगाया, फिर मेटल शीट के साथ बांध लिया है। ये एनसीईआरटी बता रहा है। फिर ए से एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं, ए से एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं बी के साथ, ए से एक बैटरी को बी के साथ कनेक्ट करते हैं मेरा भाई। मान ली यहाँ पे पोटेंशियल क्या है मेरा भाई? वी है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है मेरा भाई? मान ली यहाँ पे पोटेंशियल क्या है मेरा भाई? 0 है। उसी डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे पोटेंशियल वी है। समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा मेरा भाई? 0 हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। और मान ली इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? भी है। समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। तो एनसीईआरटी ऐसा कुछ डायग्राम बनाता है मेरा भाई पोटेंशियोमीटर का। एनसीईआरटी ऐसा कुछ डायग्राम बनाता है पोटेंशियोमीटर का। वायर को कोट कर लेता है मेरा भाई। हमने एक ही वायर को वहां पे एक ही वायर पे बना लिया था पिछले वाला डायग्राम, बट यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रहे हैं एक एक वायर, उसी वायर को कट कर लो 4 पार्ट में, फिर एक पार्ट को एक प्लेट से, फिर दूसरा वायर को उसी प्लेट से, फिर और एक प्लेट से उसी वायर को, फिर तीसरा वायर को उसी प्लेट से, फिर और एक प्लेट से उसी वायर को ए से कनेक्ट करते हैं, फिर ए से बी को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये होता है मेरा भाई पोटेंशियोमीटर का डायग्राम। एनसीईआरटी ये बोल रहा है मेरा भाई, मैंने एनसीईआरटी ये बोल रहा है। और हमने क्या पता किया मेरा भाई? इसका क्या है मेरा भाई? यूनिट लेंथ क्या है? एल है। वायर का मान ले पूरा लेंथ क्या है मेरा भाई? एल है। इसको हमने छोटा छोटा पार्ट में कट किया है, तो इसका लेंथ क्या है? एल है। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल क्या है मेरा भाई? वी है। तो एल लेंथ पे पोटेंशियल क्या है मेरा भाई? वी। तो 1 यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वी बटे एल। हमने अभी देखा है। एक्स पे क्या हो जाएगा? वी बटे एल इंटू एक्स, वी बटे एल इंटू एक्स। तो ये के होता है, ये के एक्स हो जाता है, के एक्स हो जाता है। ये हमने अभी निकाला है। तो ये वाला फॉर्मूला ये वाला डायग्राम उसी डायग्राम से मेरा भाई कंपेयर करना है। ये वाला डायग्राम उसी डायग्राम से कंपेयर करना है। ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम वो हमने एक वायर से बनाया हुआ डायग्राम। जल्दी से छाप लो मेरा भाई, छाप लो। छाप लिया? हाँ भैया छाप रहा हूं, थोड़ा देर रुक जाओ। छाप रहा हूं, थोड़ा देर रुक जाओ। छाप लिया है? हाँ भैया छाप लिया हूं, जल्दी से मिटा लो। ठीक है। और मेरा बात ये इस बात को पकड़ना मेरा भाई, ये बात बोल रहा हूं कि ये जो पोटेंशियोमीटर है ये किसके ऊपर बेस है? मीटर बीज में जो नल पॉइंट होता था, डिटेक्ट करते थे नल पॉइंट, यहाँ पे भी मेरा भाई ये बेस्ड अपॉन दिस नल पॉइंट। इट बेस्ड अपॉन नल पॉइंट, इट बेस्ड अपॉन नल पॉइंट मेथड। तो मेरा भाई ये भी नल पॉइंट मेथड के ऊपर बेस है, इसको मेरा भाई नोट करना। नल पॉइंट मेथड के ऊपर बेस है। ये पोटेंशियोमीटर भी नल पॉइंट मेथड के ऊपर बेस है। बताऊंगा कहाँ पे यूज होगा नल पॉइंट, कहाँ पे नल पॉइंट को पकड़ेंगे। ठीक है मेरा भाई, मिटा रहा हूँ, ये सब मिटा रहा हूँ। तो ये था मेरा भाई पोटेंशियोमीटर के बारे में, पोटेंशियोमीटर के बारे में सब कुछ, पोटेंशियोमीटर के बारे में सब कुछ समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। ठीक है। तो के क्या होता है मेरा भाई? पोटेंशियल ग्रेडियंट।
क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आ गया? हाँ भैया। तो अभी तक मेरा भाई पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन को शुरू करते हैं और आज हम फास्ट एप्लीकेशन को देखेंगे। फास्ट एप्लीकेशन को देखेंगे इस लेक्चर में मेरा भाई, हम फास्ट एप्लीकेशन को देखेंगे। क्या है मेरा भाई फास्ट एप्लीकेशन? टू मेजर EMF of a cell, to measure EMF of a cell। ध्यान से देखना मेरा, ध्यान से देखना, बनाना वो डायग्राम को, फास्ट वाला डायग्राम को एक वायर में। मान लीजिए एक वायर है मेरा भाई, क्या है? एक वायर है। वायर का पूरा लेंथ क्या है मेरा भाई? L है। वायर का पूरा लेंथ क्या है? L है। समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर है। इसका एरिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। एरिया क्रॉस सेक्शन जो होता है इसका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका यूनिफॉर्म है। बात को पकड़ में लाना है, हर जगह पे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है। फिर क्या है मेरा भाई? मान लीजिए ये A है, ये B है। फिर हम इसी वायर को, इसी फ्यू मीटर वायर को एक बैटरी से कनेक्ट किए हैं, एक बैटरी से कनेक्ट किए हैं। समझ में आ रहा है? मान लीजिए बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल V है। फिर क्या करना है मेरा भाई? ये क्या है? बैटरी है। फिर मेरा भाई इसका नीचे एक सेल का लगाना है। ये क्या है मेरा भाई? A है। ध्यान से देखना, अच्छे से बनाना। ये वाला पॉइंट क्या है? A है। फिर यहाँ से मेरा भाई एक सेल को लगाना, ध्यान से एक सेल को लगाना मेरा भाई। मान लीजिए एक सेल है, EMF इसका E है। फिर यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है मेरा भाई? R है, स्मॉल r है, स्मॉल r है। ये किसका साथ कनेक्ट है मेरा भाई? एक गाल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट है, एक गाल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट है। मीटर बीच में जैसा होता था मेरा भाई, वायर को हम गाल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करते थे। फिर गाल्वानोमीटर से हम एक जॉकी को कनेक्ट करते थे, जिससे हम नॉल पॉइंट को डिटेक्ट करते थे, कहाँ पे करंट 0 है, कहाँ पे करंट 0 है। तो यहाँ पे भी वही बात है मेरा भाई, इसी जी से हमने एक जॉकी को कनेक्ट किया। ये क्या है मेरा भाई? जॉकी है, जॉकी को कनेक्ट किया। समझ में आ रहा है? एक जॉकी को कनेक्ट किया है, एक जॉकी को कनेक्ट किया है। ध्यान से देखना मेरा भाई, अगर यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे V है तो यहाँ पे V हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान लीजिए X है, ये Y है। समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देख, इसको बना ले। फर्स्ट हमने देखे वायर लिया हुआ है, फ्यू मीटर का वायर, फिर उसके ऊपर एक बैटरी को कनेक्ट किया है, नीचे एक सेल को कनेक्ट किया है। ये इसका EMF है E और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। फिर इसके साथ एक गाल्वानोमीटर को कनेक्ट किए, इसके साथ एक जॉकी को लगाए हुए, जिसके मदद से हम इसी वायर के ऊपर डिटेक्ट करेंगे मेरा भाई, डिटेक्ट करेंगे एक नल पॉइंट, जहां पे करंट क्या होगा मेरा भाई? 0 होगा। जहां पे करंट क्या होगा मेरा भाई? 0 होगा, एक नल पॉइंट। कैसे पता करेंगे? अगर करंट फ्लो हो रहा है इसी गाल्वानोमीटर के अंदर तो गाल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, गाल्वानोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो गाल्वानोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इसी से मेरा भाई पता लग जाएगा कहां पे करंट है, कहां पे करंट नहीं है। तो हमने देखा इसी पॉइंट पे रखा तो गाल्वानोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट नहीं किया। लेट हमने यहाँ पे जॉकी का रखा तो गाल्वानोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट नहीं किया। तो क्या है मेरा भाई? इसके अंदर करंट क्या है? 0 है। इसके अंदर करंट 0 है तो ये डिफ्लेक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये पॉइंट पे क्या है? करंट 0 है। करंट क्या है? 0 है। फिर से देखना मेरा भाई, हमने क्या बोला? इसी पॉइंट को मेरा भाई हमने बोला C। क्या बोला? C। मान ले इसी पॉइंट को हमने क्या बोला मेरा भाई? ध्यान से देख, मान ले हमने इसी पॉइंट को बोला P पॉइंट। क्या है? P पॉइंट। इसी वाले पॉइंट को, जो नॉल पॉइंट को हमने बोला P पॉइंट। P पॉइंट क्या है मेरा भाई? नॉल पॉइंट है, नॉल पॉइंट where galvanometer don't show any deflection। इसका मतलब क्या है मेरा भाई? करंट क्या है? 0 है। इसके अंदर करंट क्या है? 0 है। समझ में आ गया? तो नॉल पॉइंट को डिटेक्ट किया। फिर हमने क्या बोला? क्या बोला मेरा भाई? मान ले इसी A से P का लेंथ क्या है मेरा भाई?
ए से पी का लेंथ क्या है मेरा भाई x है। ए से पी का लेंथ क्या है मेरा भाई x है। ए से पी का लेंथ क्या है मेरा भाई x है। अभी क्या करना है मेरा भाई ईएमएफ ऑफ ए सेल पता करना है। कैसे करेंगे मेरा भाई ईएमएफ ऑफ ए सेल पता करना है। नीचे वाला तो देखना मेरा भाई अगर यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा पोटेंशियल 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो रहा है मतलब यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पे ई हो जाएगा। यहाँ पे तो करंट नहीं जा रहा है मतलब यहाँ पे करंट क्या है 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई। यहाँ पे क्या हो जाएगा ई मतलब यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया इसका ई हो गया। क्या हो गया ई हो गया। तो ध्यान से देखना मेरा भाई ध्यान से देखना। इसको मिटा रहा हूँ मेरा भाई इसको लिख लिया है। हाँ भैया लिख लिया है। इसको समझना मेरा भाई ये कहानी का समझना। मान लिया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा भाई पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है मतलब यहाँ पे करंट भी 0 है तो यहाँ पे आते होते यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा भाई 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा फिर यहाँ से क्या मेरा भाई ई है तो ई स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा भाई ई ईएमएफ क्या हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा भाई वाई पॉइंट पे ई हो जाएगा। यहाँ पे भी ई हो जाएगा यहाँ पे भी ई हो जाएगा तो यहाँ पे ई हो गया। बात को पकड़ लिया मेरा भाई पकड़ लिया। हाँ भैया पकड़ लिया ठीक है। अभी क्या बताना है मेरा भाई अभी हमको बताना है एपी का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एपी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एपी इज इक्वल टू मेरा भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एपी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ये जो सेल हमने लगाया हुआ है डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई। क्या है मेरा भाई एक्स वाई। ध्यान से देखना मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एपी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एक्स वाई। ये सेल वाला कहानी को समझना मेरा भाई यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे करंट यहाँ पे क्या है पोटेंशियल डिफरेंस 0 है इस पॉइंट पे मतलब यहाँ पे क्या करंट फ्लो नहीं हो रहा है करंट 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे करंट नहीं जा रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरफ ई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ईएमएफ हो जाएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस ई। तो ध्यान से देखना मेरा डेल वी एपी एपी पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा हमने बताया है कि एल यूनिट पे पोटेंशियल डिफरेंस v होता है एल यूनिट लेंथ पे। तो यहाँ पे क्या है मेरा भाई x यूनिट लेंथ पे x यूनिट लेंथ पे क्या हो जाएगा मेरा भाई क्या हो जाएगा एल यूनिट लेंथ पे v होता है y यूनिट लेंथ पे v बटे l होता है। तो यहाँ पे x यूनिट लेंथ मतलब इसका डिस्टेंस क्या है मेरा भाई x है तो x यूनिट लेंथ पे क्या हो जाएगा v बटे l इंटू x v बटे l इंटू x। समझ में आ गया। हाँ भैया समझ में आ गया। ध्यान से देख तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा v बटे l इंटू x v बटे l इंटू एक्स। फिर इसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मेरा भाई सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ईएमएफ है ई है क्योंकि यहाँ से करंट नहीं जा रहा है तो इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है मतलब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस वाले टर्मिनल पे। तो यहाँ पे क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इस टर्मिनल पे ई हो गया। यहाँ पे क्या हो गया ई हो गया मतलब यहाँ पे करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है इसीलिए तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है इसीलिए तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट शो नहीं कर रहा है। बात पकड़ में आ रहा है। हाँ भैया पकड़ में आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया मेरा भाई v बटे l इंटू एक्स इज इक्वल टू ई। तो यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं मेरा भाई v बटे l क्या है मेरा भाई इज इक्वल टू k पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो क्या हो गया यहाँ से k x इज इक्वल टू ई। तो इसी एक्सप्रेशन से मेरा भाई हम ईएमएफ ऑफ ए सेल मेजर कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल मेजर कर सकते हैं। इसको याद रखना मेरा भाई इसको याद रखना। ये कंसेप्ट समझ में आ गया मेरा भाई आ गया है ना नहीं आया। हाँ भैया आ गया है एकदम क्लियर हो गया है कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से छाप लो मेरा भाई जल्दी से छाप लो। हाँ भैया छाप रहा हूं थोड़ा देर रुक जाओ ठीक है छाप ले छाप लिया। हाँ भैया छाप लिया आ जाओ मिटा लो ठीक है। देख यहां पे कुछ कंडीशन होता है मेरा भाई कंडीशन क्या है मेरा भाई ध्यान से देखना। कंडीशन ऑलवेज मेंटेन पोलैरिटी इन वेटेरी टर्मिनल। क्या है मेरा भाई इसी बात का मतलब क्या है ऑलवेज मेंटेन पोलैरिटी इन वेटेरी टर्मिनल का बात का मतलब क्या है। मतलब ध्यान से देख यहाँ पे अगर तू पॉजिटिव टर्मिनल लिया है यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा
अगर यहाँ पे नेगेटिव लिया है यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, अगर यहाँ पे तू नेगेटिव ले रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव लेना चाहिए जो सेल लगा रहा है। बैटरी पे तू यहाँ पे पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव लेगा तू सेल पे, बैटरी पे यहाँ पे नेगेटिव लिया है तो सेल पे भी यहाँ पे नेगेटिव लेगा। अगर बैटरी पे तू मान ले यहाँ पे नेगेटिव लिया है तो सेल पे भी यहाँ पे नेगेटिव लेगा। मान ले बैटरी पे यहाँ पे पॉजिटिव लिया है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव लेगा। समझ में आ गया? मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, बैटरी पे पॉजिटिव मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव, बैटरी पे नेगेटिव फास्ट लिया है तो सेल पे भी नेगेटिव फास्ट लेना है। ये बात को पकड़ में लाना है मेरा भाई। यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे तू नेगेटिव ले रहा है फिर पॉजिटिव ले रहा है तो ये गलत हो जाएगा मेरा भाई, ये गलत हो जाएगी। इससे तू नल पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ये गलत हो जाएगा भाई, पोलैरिटी मेंटेन नहीं होगा। फिर एक बात ये है, इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई, समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। और सेकेंड बात क्या है मेरा भाई? सेकेंड बात ये है कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज ग्रेटर देन सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस से बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज ग्रेटर देन होता है, मतलब बड़ा होता है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज वीक होता है इसके कंपैरिजन से, ये सेल के कंपैरिजन से। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। समझ में आ रहा है? और ये भी बोल सकता है मेरा भाई, ईएमएफ ऑफ बैटरी, ईएमएफ ऑफ बैटरी इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ क्या होता है मेरा? ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल होता है, ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, ये बोल सकता है ना भाई। समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ रहा है, हाँ भैया समझ में आ रहा है। तो अभी क्या देखना है मेरा भाई? यहाँ पे खत्म हो गया है मेरा भाई, कहानी खत्म हो गया है। कहानी ये था मेरा भाई, कहानी ये था, क्या था मेरा भाई? V बटे L इंटू एक्स इज इक्वल टू E। यहां से क्या होता था मेरा भाई? K x इज इक्वल टू EMF। यहां से EMF ऑफ ए सेल मेजर कर सकते थे। तो ये कहानी था मेरा भाई। अब एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखेंगे। एनसीईआरटी में कैसे बना रहा है एनसीईआरटी वाला डायग्राम फर्स्ट एप्लीकेशन का, टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। ध्यान से देखना मेरा भाई, यहाँ पे कंपैरिजन कर देता हूँ, थोड़ा और ज्यादा फील आएगा। एनसीईआरटी वाला देखना मेरा भाई, ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम कैसे है? ये एक वायर है, ध्यान से देखिए, ये एक वायर है, फिर इसको हमने एक मेटल रोड से बांध लिया है, फिर यहाँ से एक वायर गया है, इसको हमने एक मेटल रोड से बांध लिया है। समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ रहा है। फिर यहाँ से एक वायर लिया है, यहाँ से फिर एक मेटल रोड से बांध लिया है, फिर यहाँ से एक वायर लिया है। समझ में आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आएगा? ये क्या है मेरा भाई? थिक मेटल प्लेट है, ये समझ में आ रहा है, थिक मेटल प्लेट और थिक मेटल रोड है। समझ में आ रहा है? ये क्या है मेरा भाई? ये ओआर है, जिसका एरिया ऑफ प्रोसेक्शन क्या है मेरा भाई? यूनिफॉर्म है। एरिया ऑफ प्रोसेक्शन क्या है मेरा भाई? यूनिफॉर्म है। मान लो ये क्या है मेरा भाई? ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। फिर क्या करते थे हम? ए से एक बैटरी को बी के साथ कनेक्ट करते थे, ए से एक बैटरी को बी के साथ कनेक्ट करते थे। देख ऊपर वाले में हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया है, यहाँ पे भी एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ए से बी तक, ए से बी तक। यहाँ पे क्या है मेरा भाई? पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? वी है। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल वी है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं मेरा भाई? फिर क्या कर रहे हैं? ध्यान से देख, इसी ए से एक सेल को कनेक्ट कर रहे हैं, इसी ए से एक सेल को कनेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखना मेरा भाई। फिर हमने क्या किया? इसी ए से एक सेल को कनेक्ट किया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ध्यान से देख। फिर एक गाल्वानोमीटर का लगाया उसके साथ, फिर यहां से मेरा भाई जॉकी का लगाया इसी वायर के ऊपर। फिर हमने यहाँ पे एक नॉल पॉइंट डी फाइंड किया, नॉल पॉइंट डी फाइंड किया। ये क्या है मेरा भाई? ईएमएफ है ई। ये क्या है मेरा भाई? स्मॉल आर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ये क्या है मेरा भाई? जॉकी है। ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम होता है मेरा भाई। यहाँ पे कोई दिक्कत है मेरा भाई? कोई दिक्कत है नहीं है भैया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैसे ये वाला ईएमएफ ऑफ सेल मेजर करेंगे। यहाँ से यहाँ पे क्या है मेरा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
तो इसके अंदर करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस करंट जीरो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने इसी पॉइंट को नॉल पॉइंट बोला है, डी बोला है कि करंट यहाँ पे नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर देखना मेरा भाई, फिर देखना, मान ले ये वाला पॉइंट क्या है, पी है। क्या है, पी है। हमने भी यहाँ पे पी लिया है, पी लिया है। फिर मान ले इसी पी पॉइंट, ए पॉइंट से हमने एक वायर लिया था ना, बड़ा वाला वायर, ये इसका कोट है। मान ले ए से वायर का जो जोड़ेंगे, ए से पी पॉइंट तक, उसका डिस्टेंस क्या है, एक्स है। ध्यान से इसको फील लेना मेरा भाई। हमने वायर लिया था बड़ा वाला, इसको हमने यहाँ पे 4 पार्ट पे कोट किया है, 4 पार्ट पे कोट किया है। जब हम इसी वायर को जोड़ देंगे, फिर या ये ए है, ये पी है, इसका डिस्टेंस क्या है मेरे भाई, एक्स है। क्या है, एक्स है। समझ में आ रहा है? इसका बीच का डिस्टेंस क्या है मेरे भाई, एक्स है। हाँ भैया, फील आ गया। मतलब ये बता रहे हो कि जब एक वायर जोड़ के था तो ए से पी का डिस्टेंस एक्स होता था, जब हमने इसको कट कर लिया तभी भी तो जब हमने इस वायर को कट कर लिया छोटा छोटा पार्ट में, तब भी डिस्टेंस उसका एक्स होगा ना। जब इसी छोटा छोटा पार्ट को जोड़ लेंगे, छोटा छोटा वायर को जोड़ लेंगे, तभी डिस्टेंस एक्स आ जाएगा। उसी पॉइंट पे नॉल पॉइंट होगा, उसी पॉइंट पे नॉल पॉइंट होगा, उसका डिस्टेंस क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा भाई, क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। बैटरी का ईएमएफ क्या है मेरा भाई, मतलब इसी पॉइंट का ए पी का क्या है मेरा भाई, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, डेल वी ए पी इज इक्वल टू डेल वी, ये मान ले ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स वाई। क्या हो रहा है मेरा भाई, एपी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक्स डिस्टेंस के दूरी पे है, एक्स डिस्टेंस के दूरी पे है, तो v बटे एल इंटू एक्स, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मेरा भाई, ई है। तो यहां से क्या हो गया, के एक्स इज इक्वल टू ई, के एक्स इज इक्वल टू ई। एक्स क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। फील आया मेरा भाई, फील है। अगर हमने इसी वायर का ए है, ये बी है, इसी पॉइंट को हम नॉल पॉइंट बोल रहे हैं, इसको हम एक्स बोल रहे हैं। जो हमने इसी वायर को छोटा छोटा पार्ट में कोट करके यहाँ पे लगाया हुआ है, जब इसी छोटा पार्ट को जोड़ देंगे, इस एक बड़ा वायर बना देंगे, तब भी तो ये पी पॉइंट एक्स डिस्टेंस होगा, ए और पी के बीच में डिस्टेंस एक्स होगा, बात एक है ना। तो इसको हमने फील लिया है। मान लो ए और पी का डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो क्या हो जाएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पी, वी बटे एल इंटू एक्स, वी बटे एल इंटू एक्स इज इक्वल टू एम एफ ई। तो यहां से आ जाएगा के एक्स इज इक्वल टू ई। फील लिया है मेरा भाई, फील बता रहा हूं, बट कंसेप्ट ये है मेरा भाई, यहां से कैसे लिया है इसको रखना मेरा भाई, माइंड में रखना, इसको नहीं। ये बट इसका डायग्राम को याद रखना, इसका डायग्राम को, एनसीईआरटी वाला डायग्राम को, इसको रखना मेरा भाई, इसको कैसे बनाया हुआ है, ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। तो ये था मेरा भाई आज का लेक्चर का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। एप्लीकेशन 2 और 3 को नेक्स्ट लेक्चर में मेरा भाई कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 13 के साथ। थैंक यू।